बॉलीवुड का वो दौर जब खूबसूरती, टैलेंट और ग्रेस का राज था, और उसी दौर में दो नाम हर दिल पर छाए हुए थे, हेमा मालिनी और जया प्रदा। दोनों सुपरस्टार्स, दोनों आइकॉनिक। लेकिन क्या इन दोनों के बीच रिवाइवलरी थी या यह सिर्फ एक मैच था? हेमा मालिनी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, क्लासिकल डांसर, 1970 में टॉप हीरोइन। जया प्रदा साउथ सिनेमा से एंट्री, नेचुरल ब्यूटी, ग्रेसफुल एक्टिंग। दोनों की बैकग्राउंड अलग थी, लेकिन डेस्टिनी ने इन्हें एक जगह ला खड़ा किया। 1980 में जब जया प्रदा बॉलीवुड आई, कंपटीशन बढ़ गया। हेमा मालिनी ऑलरेडी सुपरस्टार थी, जया प्रदा रिसिंग स्टार। मीडिया ने कंपैरिजन शुरू कर दिया था। हेडलाइंस, नई हीरोइन वीएस पुरानी क्वीन। सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों ने साथ में कई फिल्में की, जैसे मकसद, तोहफा। लेकिन रिपोर्टर्स के अनुसार दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करती थी। सेट पर डिस्टेंस मेंटेन करती थी। कोई ओपन फाइट नहीं, लेकिन कोल्ड वार जरूर था। हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल इमेज, शोले स्ट्रॉन्ग आइकॉन रोल्स। जया प्रदा इमोशनल फैमिली रोल्स, सरगम डांस एक्सपीरियंस। दोनों की एक्टिंग स्टाइल अलग थी, लेकिन फैन फॉलोइंग बराबर। यह रिवाइवलरी सिर्फ फिल्मों तक नहीं रही, बाद में दोनों पॉलिटिक्स में आई। हेमा मालिनी जया प्रदा कई बार पॉलिटिकल लेवल पर भी कंपैरिजन हुआ। असली सच्चाई, रियलिटी कोई बड़ी फाइट नहीं। मीडिया ने रिवाइवलरी को बढ़ाया। दोनों प्रोफेशनल थी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती थी। बॉलीवुड में अगर खूबसूरती, टैलेंट और सुपर स्टारडम की बात हो तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और एक्टिंग क्वीन श्रीदेवी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनके बीच सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, साइलेंट तकरार भी थी। आज हम बात करेंगे कौन ज़्यादा बड़ी स्टार थी, कौन ज़्यादा पावरफुल एक्टर्स, और कौन जीती बॉलीवुड की असली रेस। हेमा मालिनी ने 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर से डेब्यू किया। उस दौर में हीरोइन का मतलब सिर्फ ग्लैमर होता था, लेकिन हेमा मालिनी ने ब्यूटी, ग्रेस, क्लासिक डांस के परफेक्ट मिक्स दिया। हिट फिल्म शोले, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, क्रांति और नसीब। 1970 में हेमा मालिनी का इतना राज था कि उन्हें ड्रीम गर्ल ऑफ बॉलीवुड कहा जाने लगा। प्रोड्यूसर कहते थे फिल्म तभी बनती है जब हेमा मालिनी हाँ बोले। श्रीदेवी सिर्फ एक्टर ही नहीं थी, वो नेचुरल परफॉर्मेंस थी। 4 साल की उम्र में साउथ सिनेमा से स्टार्ट और 16 साल की एज तक एक बड़ी हीरोइन बनी। बॉलीवुड एंट्री 16वां सावन 1978 फ्लॉप, लेकिन गेम चेंजर हिम्मत वाला 1983। इस एक फिल्म ने बॉलीवुड का बैलेंस हिला दिया। इंडस्ट्री बोली हीरो नहीं, हीरोइन फिल्म को चला रही है। असली तकरार कब शुरू हुई, आइए जानते हैं। 1980 के आसपास जब हेमा मालिनी सुपरस्टार थी, तब श्रीदेवी ने एंट्री ली। प्रोड्यूसर के पास एक ही रोल होता, या हेमा मालिनी या श्रीदेवी। ऐसा माना जाता है कि कई फिल्म में मेकर्स ने श्रीदेवी को प्रेफर किया, क्योंकि कम फीस, ज़्यादा एक्सपीरियंस, कॉमेडी, इमोशनल डांस। यहाँ से साइलेंट कंपटीशन शुरू हुई। अब देखते हैं एक्टिंग पावर। हेमा मालिनी ग्रेसफुल एक्टिंग, स्ट्रॉन्ग वुमेन रोल, मैथ लॉजिक इज सीरियस कैरेक्टर, क्लासिक डांस एक्सपर्ट। और श्रीदेवी जी कॉमेडी, चालबाज डबल रोड, इमोशनल, ग्लैमर, मिस्टर इंडिया, एक्सपेरिमेंटल रोल, इंग्लिश लेटर। इंडस्ट्री का कहना था हेमा मालिनी क्वीन ऑफ इरा और श्रीदेवी एक्टर बॉयन ऑफ इरा। अब बात करते हैं फीस स्टारडम की। 70 के दशक में हेमा मालिनी हाईएस्ट लेवल हीरोइन थी और 80-90 में श्रीदेवी इंडिया की सबसे महंगी एक्ट्रेस थी।
श्रीदेवी पहली एक्टर थी जिसकी फीस हीरो से ज़्यादा होती थी। हेमा मालिनी धर्मेंद्र से मैरिज, पॉलिटिक्स में एंट्री, फिल्म धीरे धीरे कम, और श्रीदेवी प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी के बाद लॉन्ग ब्रेक, लेकिन कम बैक इंग्लिश 2012 में। यहाँ फैन ने माना श्रीदेवी ने वक्त के साथ खुद को अपडेट किया। अब जानते हैं कौन जीता कौन हारा। सच यह है, यह जंग कभी ऑफिशियल नहीं रही थी। हेमा मालिनी गोल्डन एरिया की ड्रीम गर्ल और श्रीदेवी ऑल टाइम एक्टिंग लेजेंड। अगर इनके एंट्री की बात करें तो दोनों अपनी जगह जगह अनफिटेड क्वीन हैं। आज भी जब बॉलीवुड की बात होती है, हेमा मालिनी और श्रीदेवी का नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। एक ने सपना दिखाया, दूसरी ने इमोशनल जगाया, और इसलिए यह तकरार नहीं, बॉलीवुड का सबसे खूबसूरत कंप्रेशन है। अगर आपको ऐसे ही रियल फैक्ट बॉलीवुड स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो टीम हेमा मालिनी या टीम श्रीदेवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बॉलीवुड की चमक दमक और सितारों की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। उनका नाम सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी सुनहरा है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ। उनके माता पिता कला प्रेमी थे। बचपन से ही उन्हें क्लासिक डांस और भारतीय नृत्य में प्रशिक्षण लिया। उनकी नृत्य कला उन्हें फिल्मों में अलग पहचान देती थी। उन्होंने हमेशा कला और परिश्रम को अपना मूल मंत्र बनाया। हेमा ने बॉलीवुड में कदम रखा 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर से। यह फिल्म बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन हेमा की प्रतिभा सबको नजर आ गई। यहीं से उनका सफ़र शुरू हुआ जो उन्हें ड्रीम गर्ल तक ले गया। 1972 में फिल्म सीता और गीता, जिसमें हेमा ने डबल रोल निभाया। दो अलग अलग किरदारों में उनका अभिनय बेहतरीन था। एक तरफ शांति, दूसरी तरफ मस्तीखोर सीता। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बना दिया। इसके बाद कई हिट फिल्में जैसे ड्रीम गर्ल, सत्ते पे सत्ता और शोले, उनके किरदार ने उन्हें अमर बना दिया। हेमा सिर्फ अभिनेत्री नहीं है बल्कि बेहतरीन कलाकार भी है। उनकी फिल्मों में नृत्य और सॉन्ग ने उन्हें अलग पहचान दी। उनके कुछ फेवरेट सॉन्ग से लेकर लोकगीतों तक हर स्टाइल में उनका कमाल था। शोले में बसंती और सत्ते पे सत्ता में इंदू और ड्रीम गर्ल में उनका किरदार आज भी याद किया जाता है। हेमा मालिनी का नाम राजनीति और समाज सेवा में भी आया है। उन्होंने धर्म और समाज के लिए कई काम किए। उनके निजी जीवन में परिवार और धर्मेंद्र के साथ उनका रिश्ता हमेशा चर्चित रहा, लेकिन हेमा की सादगी और प्रतिभा ने हमेशा सबको प्रभावित किया। हेमा ने अभिनय और नृत्य के लिए कई पुरस्कार जीते, फिल्म फेयर, राष्ट्रीय पुरस्कार और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए कई सम्मान। उनका नाम हमेशा बॉलीवुड की आइकॉन हीरोइन में लिया जाता है। हेमा मालिनी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है। उनका सफ़र साबित करता है कि मेहनत, कला और आत्मविश्वास से कोई भी सपना सच हो सकता है। आज भी नए कलाकार उनके अभिनय और नृत्य से प्रेरणा लेते हैं। उनकी फिल्में और व्यक्तित्व की वजह से वे ड्रीम गर्ल के नाम से हमेशा याद रहेंगी। ये थी कहानी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। उनकी कला, उनका स्टाइल और उनका नाम हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास में चमकता रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और हाँ, चैनल को सब सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते रहते हैं बॉलीवुड की अनकही कहानियाँ।